गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लेसन नंबर 6 पढ़ रहे हैं, टाउन ट्रेडर एंड क्राफ्ट पर्सन। तो हमने इसके 3 क्वेश्चन किए थे, फिल इन द ब्लैंक्स किए थे, ट्रू फॉल्स, और एक उसके साथ क्वेश्चन किया था। तो आज हम फिर पीछे लेसन में आएंगे। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, छोटे बड़े व्यापारी जो थे, आज उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद का क्राफ्ट्स इन द टाउन्स, ये भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। देयर वर मैनी काइंड ऑफ ट्रेडर्स, कहता है यहाँ बहुत सारे व्यापारी थे, तजारत करने वाले थे। दीज इंक्लूड्स इन द बंजारास, तो इनमें बंजारा लोग जो होते थे वो भी आते हैं। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 7 में आगे हम इन बंजारों के बारे में हम पढ़ेंगे। Several traders, especially horse trader, formed association with the headmen who negotiated on their behalf with the warriors who bought horse। तो इसी तरह बहुत से व्यापारी जिनमें बंजारे भी आते हैं, दूसरे बहुत सारे तजारत करने वाले, घोड़े वाले, इसी तरह ये व्यापार छोटे बड़े वाले इसमें सभी आते हैं। सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड द फॉरेस्ट, देखो जब तजारत करने वाला, व्यापार करने वाला जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो बहुत सारे सल्तनतों में भी जाता है और जंगलात से, पहाड़ी रास्तों से गुजर कर वो जाता है। दे यूजली ट्रेवल इन द कार्बन एंड द फॉर्म गिल्ड टू द प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, तो वो अकेले नहीं चलते थे, उनके साथ पूरा कारवां चलता था, जत्था चलता था। देयर वर सेवरल सच गिल्ड इन द साउथ इंडिया फ्रॉम द 8th century onward. The most famous big on the ManiGramam and the Nada Desi. These guilds trade extensively both within the peninsula and with the Southeast Asia and China. तो ये भी आपको बात समझ आ गई होगी। तो there were also committees like the Chettards and the Marwari, Oswal, who went on the became there the principal trading group of the country. Gujarati traders include the communities of Hindus, Binyans and the Muslim Boers. Traded extensively with the ports of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia and China. They sold textile and स्पाइस इन दिस पोर्ट। कहता है कि इन बंदरगाहों में क्या होता था कि जहाँ सेंट्रल एशिया से, साउथ एशिया से और चाइना से ये होते थे लोग, जहाँ आते थे व्यापार करते थे, कपड़े का व्यापार करते थे या मसालों का व्यापार इन बंदरगाहों में करते थे। इन द एक्सचेंज ब्रॉड गोल्ड एंड द आइवरी फ्रॉम अफ्रीका एंड स्पाइस, टीन, चाइनीज, ब्लू पोटरी and silver from the Southeast Asia and China. The towns on the best coast were home to the Arab Persian, Chinese, Javis and the Sarai Christians traders. India's spice and the cloth sold in the Red Sea port were the purchased by the Italian traders. तो कहते हैं कि भारत के, हिंदुस्तान के जो व्यापारी होते थे वो मसाला और कपड़ा रेड सी पोर्ट से वो बेचते थे, व्यापार करते थे। और किससे करते थे? इटालियन जो ट्रेडर होते हैं उनसे करते थे। इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट फैचिंग वेरी हाई प्रॉफिट, तो इससे इनको बहुत सारा फायदा मिलता था, इनको प्रॉफिट होता था। स्पाइस ग्रो इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, आपको पता है जो मसाले होते हैं ये थोड़े जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाली जगह होती हैं वहाँ ये पैदा होते हैं, जैसे पेपर, सिनेमन, nutmeg, dried ginger, etc. became and the important part of the European cooking, and the cotton cloth was very attractive. These eventually drew European traders to India. We will shortly read about how this changed the face of trading and town. तो इस तरह ये कहानी ट्रेडरों की थी, जो जिसमें छोटे बड़े व्यापारी आते हैं, तजारत करने वाले आते हैं। अब हम बात करते हैं क्राफ्ट्स इन द टाउन। अब कस्बों में जो हुनर था क्राफ्ट
क्राफ्टशिप जो थी वो कैसी रही पढ़ते हैं। द क्राफ्ट पर्सन ऑफ द बिदार वर सो फेम्ड फॉर देयर इनली work in the copper and silver that is come to be called as the Badri. The Panchalas or the Vishwakarma communities consisting of the goldsmith and bronzesmith, blacksmith, mason and carpenters were the essential to the building of the temple. तो इस तरह ये जो हम बात करते हैं किसकी, ये जो हिंदू कम्युनिटी की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन आते थे, जैसे गोल्ड स्मिथ, ब्रोजन स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मेंसन, कारपेंटर वगैरह, इसमें सभी आते थे जो बड़े बड़े मंदिर बनाते थे। दे आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेस बिग बिल्डिंग। कहता है इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, जैसे कि बड़ी बड़ी इमारतों को बनाना, टैंकों को बनाना, एंड द रिजर्वर यानी कि पानी के जो बड़े बड़े रिजर्व होते हैं उनको बनाना इनका अहम रोल रहा है। सिमिलरली वेवर्स सच एज द सलियार और द कैहिकुलर अमर्ज और द प्रोस्पेरस कम्युनिटी। तो इसी तरह जो बुनाई करने वाले होते थे वो भी इसमें आते हैं। मेक द डोनेशन टू टेम्पल सम एक्सेप्ट ऑफ द क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन, क्लीनिंग, स्पाइनिंग एंड डाइंग। तो आपको पता है जब कपड़े का काम किया जाता है तो सबसे पहले हम उसको क्लीनिंग करते हैं, फिर स्पाइनिंग करते हैं, फिर उसके बाद डाइंग करके बिकेम द स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट। तो ये आर्ट होता था, इनके पास अपना अपना हुनर होता था जिस हिसाब से वो अपने इस चीज को सजाते थे। तो आज हम बच्चों यहाँ तक ही रखेंगे, कल हम यहाँ से शुरू करेंगे और साथ में एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। धन्यवाद।